बिहार में शामिल किया क्या? हाँ, बहुत सारा नागपुर रहता है, आसाम में बहुत सारा शामिल किया गया क्या? ये नहीं किया गया। और तो और भोजपुरी को तो बिहार में मान्यता नहीं मिली है, तो आप क्या यहाँ इसकी बात क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ तक बात है कि इसको दर्जा नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जो आप सुन लीजिए, यहाँ जो बाहर से जो पॉलिटिक्स करने के लिए आया है, उदाहरण दे रहा आपका सरयू राय का ही, समझ गए, राजनीति करने के लिए आया, यहाँ का दुख दर्द के बारे में उसको चिंता नहीं है। यहाँ कहाँ नदी, कहीं इमली टोला, कहीं तेतरकोचा, कहीं गढ़ा, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको उनको जानकारी होना चाहिए। उनको पूछिएगा कि मड़ुआ को रोपा जाता है कि बोया जाता है, उसको ठीक से पता नहीं है। गढ़वा में भोजपुरी और मगही, तो ये भाषा आपको परीक्षा अगर होगा उसका, तो ये केवल उस जिला के लिए ही होगा, क्वेश्चन आपका उसी जिला के लिए होगा। आधा अधूरा लिखतंग पढ़तंग करता नहीं, उधरता नहीं है। और अभी हमारे लोग भी पूरी चीज़ों को जानता उनता नहीं है, और ज्ञान इतना बघारने लगता है कि पूरा चीज़ को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं बुलाया हूँ, और महत्वपूर्ण विषय यह है कि झारखंड प्रदेश में नियुक्ति, नियोजन और प्रतियोगिता की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को ही आधार माना जाना चाहिए। और इसके लिए जो जनजातीय और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसको मेन समझने की आवश्यकता है। एक तो प्रदेश में पदाधिकारी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, और कमोबेश नया जनरेशन भी इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने अनुभव को और कुछ चीज़ें उसको साझा करूंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि रांची टोटल आपका 24 जिला है झारखंड प्रदेश में। चूँकि भाषा को लेकर कई तरह का विवाद, कैबिनेट में भी विवाद चला, कमेटी भी बनी है, लेकिन कुछ चीज़ें सच को तो रखना ही होगा। स्टेट में भाषा को संरक्षित करने के लिए, भाषा का मजबूती के लिए, और इसी सब आधार को लेकर के ये राज्य भी अलग हुआ है। और ऐसे भी झारखंड प्रदेश का टोपोग्राफी, भौगोलिक आप देखेंगे तो अलग है, और हर एक 30 से 40 किलोमीटर में यहाँ की भाषा, संस्कृति अलग अलग बोली जाती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको देता हूँ कि जैसे 24 जिला है, तो रांची जिला में जो जनजातीय भाषा है, रांची जिला, उसमें कुड़ुक है, खड़िया है और मुंडारी भी है रांची जिला में, जनजातीय भाषा में। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, पचपरगनिया है, कुरमाली है और बंगला भी है, जो यहाँ भाषा के रूप में बोला जाता है। इसको आप समझें। ये रांची जिला के बारे में कह रहा हूँ आपको। लोहरदगा में अधिकांश पॉपुलेशन कुड़ुक बोलता है लोहरदगा में, और क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर जो आपका नागपुरी बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी बोला जाता है लोहरदगा। गुमला में कुड़ुक बोला जाता है, खड़िया, आसुर और बिरहोर की भाषा को बोला जाता है। गुमला में कुड़ुक, खड़िया, आसुर और बिरहोर, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को बोली जाती है आपका गुमला में। उसी तरीके से सिमडेगा में चले जाएं तो खड़िया, मुंडारी और वहाँ पर कुड़ुक भाषा को बोला जाता है सिमडेगा जिला में, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को बोला जाता है वहाँ पर। आप चले जाइए पश्चिम सिंहभूम में, हो है, भूमिज है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली। जो आपका इधर आपका क्या उरांव वहाँ का जो विधायक है, हमको याद नहीं पड़ रहा है ठीक से, चक्रधरपुर आसपास का,
सुखरामरा। पश्चिम सिंघू में हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक और संथाली को ये भाषा है वहाँ का। और वहाँ पर आपका क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली और उड़िया भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम में मुंडारी है, हो है, भूमिज है, संथाली है और कुड़ुक है पूर्वी सिंहभूम में। और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली है, बंगला है और उड़िया भी है। आप चले आइए सरायकेला में, संथाली है, मुंडारी है, भूमिज है और हो है। और क्षेत्रीय भाषा में पचपरगनिया है, उड़िया है, बंगला है और कुरमाली भाषा है। आप लातेहार चले जाए तो कुड़ुक है और आसुर है। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है। पॉइंट को आप इस समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। लातेहार में कुड़ुक है, आसुर है, नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है, ठीक है। उसी तरीके से पलामू चले आए तो पलामू में जनजातीय भाषा में कुड़ुक है और आसुर है। और आपका क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि राजभाषा विभाग के द्वारा 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई है। टोटल आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आपका होता है 9 हो जाता है। बाकी आपकी जो इसको समझने की ज़रूरत है, जिस जिला में, जैसे मगही हुआ आपका, कहीं कहीं पर भोजपुरी है, तो ये राज्य के कुछ जिला में इस पर है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि कौन वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। और उसको बोली के रूप में वहाँ पर बोली जाती है, बोली के रूप में। लेकिन अब रही बात वहाँ पर कि नियुक्ति हुआ, नियोजन हुआ या आपका प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर नहीं, सवाल ये तो बात उठता है कि भाई आप संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, पचपरगनिया इसको आप लेते हैं, बाकी वहाँ जो बोलने वाला वहाँ उसका क्या करेंगे। तो इसलिए ये बात को जानना है, ये पदाधिकारियों का एक तो या मेहनत करना है या कोई चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करना। आप 1/4/2011 1632 संकल्प को आप देखें, ये सरकार का संकल्प है। 1632 संकल्प संख्या और दिनांक 1/4/2011 को ये संकल्प है, बता रहे हैं, जब मैं मंत्री था। और ये संकल्प को आप पढ़े यहाँ पर। उसमें क्या है कि जहाँ पर जैसे किसी जिला में बोली के रूप में है तो उनको एक परीक्षा अगर देना है, मान लिया गढ़वा में भोजपुरी और मगही, तो ये भाषा आपको परीक्षा अगर होगा उसका, तो ये केवल उस जिला के लिए ही होगा, क्वेश्चन आपका उसी जिला के लिए होगा। ये संकल्प आप देखें और इस पर आप लोग भी इसको आप देख लेंगे। पूरा आपका 2011 1632 का संकल्प था पूरा। और इसमें पूरे राज्य के भाषाविद विद्वान लोगों को पूरा बुला करके इस तरह का निर्णय हुआ था आपका। इसमें भाषा का कहीं ये का सवाल ही नहीं। और बाकी जो 9 भाषा है उसको संरक्षित करना है, उसको मजबूत करना है, ये तमाम चीज़ें इस पर आपका संकलित हैं। साथ साथ में जो कहीं कहीं पर कुछ भाषा जो हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको DAC DO को, चूँकि ये आपका नियुक्ति, नियोजन और रोजगार से संबंधित, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, तो पूरी चीज़ें उसको कैसे उसको समाहित करना है इसके बारे में इसमें दिया गया है। कल शायद संभवतः कि कमेटी भी बैठने वाली है इसका, शायद इसके बारे में 1-2 दिन के बाद में बैठने वाली है कमेटी भी। आधा अधूरा लिखतंग पढ़तंग करता नहीं, उधरता नहीं है। और अभी हमारे लोग भी पूरी चीज़ों को जानता उनता नहीं है और ज्ञान इतना बघारने लगता है कि पूरा चीज़ को डाइल्यूट कर देता है। देखिए सर, देखिए इसी के लिए मैं कह रहा हूँ ना, ये संकल्प के संबंध में उनको भी ये विभाग के लोगों को जानकारी देना चाहिए।
कल जो कमेटी बैठी कि उनको आप क्या सजेशन देंगे? हमने कहा ना कि 1/4/2011 और संकल्प संख्या 1632 को अनुपालन करना चाहिए। उसमें मोटे तौर पर क्या जिक्र है, दर्शकों के लिए बता दीजिए। मैं बता दिया ना उस पर कि भाई जिला में जिलावार जो बोली है, भाषा है, राज्य में राजभाषा के द्वारा 9 भाषा को आपको मान्यता मिला है। उसमें 4 क्षेत्रीय भाषा है, 5 जनजातीय भाषा है। बाकी भाषा और वहाँ पर जो बोली के रूप में बोला जाता है, अभ्रंश बोली के रूप में, अब कहीं वहाँ के लोगों को जैसे किसी किसी जिला में सटा हुआ राज्य में भोजपुरी मुखी बोला जाता है, तो वो तुम्हारा पूरा सारे राज्य में ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा। वो उसी राज्य के लेके, उसी जिला के लेके केवल उसका ये होगा। उसी का पूरा ये बनाया गया था, हमारे मंत्री काल में बना था। इसी को संबंधित विभाग को अवलोकन करना चाहिए और इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। गुमला में कल आपने एक बयान दिया था कि भोजपुरी मगही को बिहार में मान्यता नहीं। हाँ, यस। झारखंड में इसे क्षेत्रीय भाषा के तौर पर दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसीलिए भी नहीं देना चाहिए। आप 2 बात इसको समझिए, डाइल्यूट नहीं करना। पहला चीज कि देखिए, चूंकि उस आपका राज गढ़वा हुआ, पलामू हुआ, आपका झारखंड प्रदेश का वो भी एक जिला है, ठीक है ना। तो वहाँ के बच्चे जो सटा हुआ का वहाँ का जो बोली है, तो उनको परीक्षा में उनको कैसे हम उसको परीक्षा में शामिल कर सकते हैं, परीक्षा से उसको नहीं हटा सकते हैं, उसके बारे में 1632 का संकल्प में दिया गया है। जहाँ तक बात है कि इसको दर्जा नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि रोहतासगढ़ में बहुत सारा कुड़ुक लोग रहता है, बिहार में शामिल किया क्या? हाँ, बहुत सारा नागपुर रहता है, आसाम में बहुत सारा शामिल किया गया क्या? ये नहीं किया गया। और तो और भोजपुरी को तो बिहार में मान्यता नहीं मिली है, तो आप क्या यहाँ इसकी बात क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन चूंकि बिहार से कटा हुआ हमारा राज्य है, तो कुछ लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इसी के चलते उसको बता दिया गया रूल रेगुलेशन के साथ कि उनको हम प्रतियोगिता परीक्षा में किस आधार पर शामिल करेंगे ताकि उनको अन्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन दादा जेटेट वाले में तो इन सब भाषाओं को नहीं रखा गया ना। आपको बताया ना कि 1/4/2011 संकल्प संख्या 1632 को आप देख लें, जेटेट से लेकर सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर किया गया, इसलिए इसको अनुपालन करना चाहिए। मैं विभागीय पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहूँगा कि ये चीज़ों को देखें और कमेटी के सामने ये बात को रखें। हमें लगता है कि अगर इस पर कुछ बहुत कर, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट रखा गया है कि जो लोग आपका बोली के रूप में कहा जाता है, कुछ जिला है जहाँ पर, तो वहाँ पर आप उसको कैसे यहाँ एकोमोडेट करेंगे, इसके बारे में कहा गया है। लेकिन दादा सवाल ये है ना कि आप ही के पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो मगही भोजपुरी को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप उसका विरोध देखिए, कौन मेरा पार्टी का कि कौन मेरा क्या क्या बोलता नहीं, मैं लगातार इस राज्य के लिए, यहाँ के इशू के लिए लड़ा हूँ। आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं लगातार लड़ा हूँ और हमसे ज़्यादा लड़ा नहीं है, हमसे ज़्यादा जेल गया नहीं है। पार्टी कुछ कहे उसमें, इस इशू पर मैं लड़ते रहूँगा, मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। सही बात है, इसके संबंध में मैं प्रभारी को भी क्लियर कट मैं कह चुका हूँ कि 1632 संकल्प पर अवलोकन किया जाए और इस आधार पर, ताकि ये विवाद ही नहीं हो पाएगा। विरोध करेंगे जब बैठक होगी। विरोध देखिए, आप हर चीज़ को विरोध की बात क्यों ना, सुझाव और सही चीज़ है, स्टेट में जो सही चीज़ है उसको तो आपको बताना होगा ना। यहाँ पर जो आप सुन लीजिए, यहाँ जो बाहर से जो पॉलिटिक्स करने के लिए आया है, उदाहरण दे रहा आपका सरयू राय का ही, समझ गए, राजनीति करने के लिए आया, यहाँ का दुख दर्द के बारे में उसको चिंता नहीं है। यहाँ कहाँ नदी, कहीं इमली टोला, कहीं तेतरकोचा, कहीं गढ़ा, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको उनको जानकारी होना चाहिए। उनको पूछिएगा कि मड़ुआ को रोपा जाता है कि बोया जाता है, उसको ठीक से पता नहीं है, समझ गए ना। आपका धुरिया किया है कि नहीं, तो ये लोग अपना राजनीतिक पेशा के रूप में ये सब चीज़ के बारे में नहीं जाना है। यहाँ के नेताओं को
यहाँ के झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी नेताओं को इसमें साफ सुथरा बोलने का जरूरत है। टिकट मिले, चुनाव लड़े, नहीं उसे मतलब नहीं है, जनता इसको समझेगी। क्योंकि ये प्रदेश में सदन में भी बोला हूँ बहुत पहले, हमारा प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिएगा। और आज इसी बात को बंगाल में बोला जा रहा है, हमारा राज दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र, मुंबई, इससे हमारा राज बिल्कुल अलग है। गोवा, दिल्ली, कलकत्ता से अलग हमारा। इस राज की बहुत सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और इसको कौन समझेगा? यहाँ के आदिवासी मूलवासी नेताओं को समझना होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को समझना होगा। और नहीं तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स, राजनीतिक भी आपका हाईजेक हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि नहीं, मड़ुआ बोया भी जाता है, रोपा भी जाता है, वो बोलेगा कि रोपा जाता है, केवल बोलेगा। एक आखिरी सवाल, समझे? संगत में जिस जिले में क्षेत्रीय भाषा को मगही अंगिका का दर्जा दिया गया है, दर्जा नहीं, मतलब शामिल किया गया है, एग्जाम आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए जैसे किसी जिला में अंगिका कहा जा रहा है, आपका कहीं पर आपका मगही का बात है खबर, तो उन बच्चों को बात उठती है ना, भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बहुत मंथन के बाद पूरे राज्य के शिक्षाविद और भाषाविद को बुला करके हमारे मंत्री काल में ये हुआ था, बता रहे हैं ये हुआ था। उसके बाद जिले में जो परीक्षा होगी उसमें उस भाषा को, उसी जिला का, केवल उसी जिला का, और उसका क्वेश्चन भी उस जो आएंगे एप्लीकेशन आएंगे उसका उसी तरीके से वहाँ का डीओ डीएससी उसको उसी तरीके से उसको आपको स्क्रूटनी स्क्रीनिंग करने के बाद में आपको राज्य सरकार को जिला देगा। उसके बाद उसी के आधार पर उसका एग्जाम होगा, बता वहाँ के लिए। और तो और उसमें साफ साफ आप लिखा हुआ है कि कितना नंबर लाने पर आपको कितना पॉइंट, 70 नंबर लाइएगा तो इतना पॉइंट होगा, 80 नंबर लाइएगा तो आपको इतना पॉइंट होगा, 90 लाइएगा तो इतना पॉइंट होगा, 60 लाइएगा तो आपका 2 पॉइंट होगा। ये पूरी चीज़ स्पष्ट है इसमें। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से कि कल कमेटी बैठती है तो इस पर अवलोकन करें। सवाल मेरा है कि कई जिलों में जनजातीय भाषा जो पहले रही है उसको भी तो हटा दिया गया है। ये जो जेटेट के लिए जो निकला है भाषा का, उसमें से कई देखिए इसी जनजातीय भाषा थी, जैसे दादा उपेंद्र जी, नहीं ठीक आप कह रहे हैं। मैंने वहाँ पर कौन जिला में क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल विस्तार पूर्वक यहाँ पर कहा गया है। और अभी गुमला में जैसे असुर बिरहोर को हटा दिया गया, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, पदाधिकारियों का ना समझी। पदाधिकारी मेहनत करने जानता है, जानता उनता है नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करता है, और हम लोग जैसे लोग भी समझाने का प्रयास नहीं करते हैं उनको। इसी के चलते इस हालात ये हाल हो रहा है, इसी के चलते। इसलिए मैं विस्तार पूर्वक दिया हूँ इसको ये करा के कि जो कमेटी बैठेगी, कमेटी इसको अवलोकन करे। और कहीं अगर सीधी बात है उसमें गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM, बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in